आज मैं शारदीय नवरात्र के षष्ठम दिवस पर स्वामी विवेकानंद स्मृति संघ के दुर्गा मंडप के अंदर आकर और जो शक्ति स्वरूपिणी है उनका हमने दर्शन किया। આમ તો બંગાળના દુર્ગા પૂજા એટલે કે બંગાળના કલ્ચર છે। દુર્ગા પૂજા ખાલી બંગાળને લોકો જાણે છે તંત્ર મંત્ર માટે, પણ શક્તિની ઉપાસના દુર્ગાજી સાથે સાથે કહે છે કે શક્તિને સાથે સાથે જ્ઞાનની પણ જરૂરત હોય તો સાથે સરસ્વતીની પણ છે। શક્તિ સાથે જ્ઞાન હોવું જોઈએ, बिना જ્ઞાનના શક્તિ દુરુપયોગ કરે અને બેની જરૂરત હોય કે લક્ષ્મીની જરૂરત હોય તો લક્ષ્મીજીના પણ હોય। અને ત્રણેક એટલે છે કે જગતને ચલાવવા માટે જ્ઞાન, શક્તિ અને લક્ષ્મી ઐશ્વર્યની જરૂરત છે। ત્રણેકની ઉપાસના, બિના એ ત્રણેક શક્તિ વગર કોઈ પણ જગતમાં કામ નથી કરી શકતા। તો દુર્ગા પૂજામાં આદિ અનાદિ કાલથી એ શક્તિની ઉપાસના ચાલી રહ્યા છે। અને જે બંગાળી લોકો જે ટ્રેડિશનલ એ પૂજા થાય છે, तो જ્યાં પણ આખા ભારતમાં या દુનિયામાં કોઈ જગ્યા દુર્ગા પૂજા થતા હોય, બંગાળી કલ્ચરના લોકો હોય એ લોકો પોતાના બ્રાહ્મણ, પોતાના પૂજા પદ્ધતિ ક્યારે છોડ્યા નથી। સમાજમાં કેટલા પણ ચેન્જ આવી ગયા છે, સમાજમાં આધુનિકરણ થઈ ગયા છે, उसके बाद भी आज भी उस चीज का ही झलक मिलता है कि आप गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, लंदन में है, अगर वहाँ दुर्गा पूजा हो रही है तो उसका जो एरोमा है वो वहाँ बंगाल का ही नजर आता है। उनकी पूजा पद्धति, उनका ढाक जो बजाते हैं, ताशा बजाते हैं, उसकी बजाते हैं, उनका जो महालया दुर्गा जी का जो जागरण का वहाँ से हो जाता है, आवाहन हम करते हैं, महालया बोलते हैं, वहाँ से ही शुरू हो जाता है। फिर उसके साथ उनके प्रसाद का जो उनकी ट्रेडिशनल कल्चर है उसका है। तो मेरा भी सौभाग्य है कि मेरा जन्म भी बंगाल से है, वहीं से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है, तो एक वहाँ से मिट्टी से जुड़ा हुआ है हमेशा ही। और बंगाल का कहा गया है मिट्टी माँ और मानुष बंगाल का, वो कहीं भी गया है, क्योंकि बंगाल का कल्चर का एक मिट्टी है कि भारत का पहला जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 बैरकपुर कैंट के वहाँ से हुआ था। मंगल पांडे विद्रोह अभी भी है वहाँ से। खुदीराम बोस हो या जगदीश चंद्र बोस हो, विद्यासागर हो गए, रामकृष्ण परमहंस है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, अनेकानेक वहाँ से निकले हुए कल्चर में। या पहला भारत को फिल्म इंडस्ट्री के लिए हुआ, सत्यजीत रे को वहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया था, या किशोर कुमार के हो गए। किसी भी क्षेत्र में आर्ट, कल्चर, शिक्षा, साइंस, पूरी दुनिया को भारत को रिप्रेजेंट करने का बंगाल ने बहुत दिया है। और उस सब ज्ञान और शिक्षा के पीछे अगर कहे तो हमारा भारतीय संस्कृति में जो अध्यात्म दर्शन है जो मिला है वो इनके बदौलत मिला है। यहाँ पर हमें एक शक्ति के रूप में उपासना होती है कि जहाँ अन्याय, महिषासुर अन्याय का प्रतीक है, और वो जो नीचे है कि अन्याय जो होता है किसी रूप में भी आता है, कभी वो जानवर के रूप में आता है, कभी राक्षस के रूप में, किसी भी रूप में आता है, लेकिन जो शक्ति है हमेशा वीर्य प्राप्त करती है। साथ में सरस्वती जी की है कि बिना ज्ञान का नहीं रहेगा। और सरस्वती जी के साथ कार्तिक भगवान है। कार्तिक भगवान जो है वो निकुश ब्रह्मचारी है, यानी कि ब्रह्मचारी को हमेशा ही शिक्षा का उपयोग करना चाहिए, हमेशा ही। जब तक वो पढ़ाई कर रहे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी है, जब तक लक्ष्मी जी रहती है तो रिद्धि सिद्धि दोनों साथ में रहती है। और ये सम्मिश्रण करके दुर्गा पूजा बनता है, जिसके आदमी के अंदर शिक्षा, ज्ञान, शक्ति का संचार होते रहे, समाज एकजुट रहे, भारत की संस्कृति बची रहे, हम जहाँ भी रहे हम अपने कल्चर को लेकर आगे बढ़े। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। हमारा धर्म जैसा है लाखों वर्षों से है, आज हमारी पहचान नहीं है दुनिया में, सबको अपनी पहचान बता रही है ऐसा है ऐसा है। हमारा इतने सालों से पहचान है, हमें अपना धर्म को ही मानना चाहिए, अपने धर्म के प्रति अडिग रहना चाहिए, जिससे आने वाले पीढ़ियों तक उन्हें लगे कि नहीं हम किस गौरवशाली परंपरा के हिस्सा है। तो सबके लिए आज इस मंडप से दुर्गा जी के सानिध्य में उनके शरणागत होकर के
पूरे भारतवासियों, पूरे विश्व में जो अराजकता फैली है, सब जगह युद्ध फैला है, सबके लिए मंगल कामना कि सबको सद्बुद्धि दे, शांति दे, सब शांति से रहे, प्रेम से रहे, यही एक संदेश है। सबके लिए मंगल शुभकामना। जय श्री राम, जय माता दी।